प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, आज संपूर्ण विश्व के आंगन में मानव कहलाने वालों को मैं दो टुक में अपनी बात बताना चाहता हूँ। सही और गलत का निर्णय यह आप लोगों के जिम्मे में है। अभी अभी जो घटना घटी है फ्रांस में, जो तुर्की और पाकिस्तान को छोड़ करके सभी देश ने फ्रांस का समर्थन किया है, और जिस पर समर्थन किया है उस फ्रांस में क्या हुआ है ये सब जग जाहिर है। सभी दुनिया वालों को मालूम चल गया है, पता चल गया है कि किस कारण वहां पर ये हत्याएं हुई हैं और हत्याएं करने वाले कौन है, और सरकार ने, फ्रांस सरकार ने प्रतिबंध किस पर लगाई। बहुत देशों ने इसका समर्थन किया, भारतवर्ष भी समर्थन किया, और हम संपूर्ण भारतवासियों को भी चाहिए फ्रांस का समर्थन करना। अब इन्हीं बातों को लेकर अभी अभी घंटा भर पहले एक वीडियो अपलोड किया है MBBS मुन्ना भाई, जिनका नाम है डॉक्टर जाकिर नाइक। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यूं उंगली दिखाकर कहा, सूरा तौबा का आयत नंबर 61 को, जबकि पूरी आयत उन्होंने ना लिखी है और ना बोली है, पूरी आयत को नहीं लिखा, उन्होंने केवल इतना लिखा है कि वल्लज़ीना युमिनूना रसूल अल्लाह लकुम अज़ाबुन अलीम। इसमें क्या बोला गया है कि जो यकीन रखते हैं, जो लोग ईमान ला चुके हैं, यह आदेश किन के लिए दिया जा रहा है वो भी सुन ले। और जाकिर नाइक तुम भी कान खोल करके सुन, MBBS मुन्ना भाई, जो लोग उन पर ईमान ला चुके हैं उनके लिए, और जो लोग रसूल को, खुदा को न मानते हैं या उनको दर्दनाक सज़ा देते हैं, अज़ाब पहुंचाते हैं। जो रसूल को नहीं मानते हैं, रसूल को कुछ कहते हैं, तो उनके लिए दर्दनाक सज़ा है। किनके पास? अल्लाह के पास। फिर दोबारा सुनिएगा, पर ईमान रखते हैं कौन? खुदा पर ईमान रखते हैं और जो मोमिनों की बातों को यकीन रखते हैं। और तुम में से जो लोग ईमान ला चुके हैं, एक इनके लिए उपदेश दिया जा रहा, सुनो, और संपूर्ण इस्लाम जगत सुने। कुरान इस्लाम वालों का है, इस्लाम से बाहर वाला अगर कुरान को नहीं मानता है तो उसके जिम्मेदार कुरान वाले नहीं है। अगर कुरान को मानने की बात करते हो तो जाओ अरब देश में, अन्य किसी देश में कुरान को लोगों पर मनवाना, लोगों से मनवाना, लोगों पर ज़बरदस्ती करना, ये कुरान के भी खिलाफ है। इसलिए अल्लाह ने यहाँ पर साफ कहा, जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके लिए रहमत, और जो लोग रसूल खुदा को सताते हैं, रसूल खुदा को सताते हैं, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। किनके लिए? कि जो लोग रसूल को सताते हैं और जो लोग ईमान ले आए। तो ये तो उन्हीं मुसलमानों पर लागू हो रहा है ये आयत। इसमें गैर मुस्लिमों की बात कहाँ है? गैर मुस्लिमों की बात इसमें नहीं है। ये उंगली दिखा रहा है, अब मैं उंगली दिखा रहा हूँ तुझे, सुन ले ध्यान से जाकिर नाइक, तू भी ध्यान से सुन ले कि दूसरे पर उंगली करने से पहले कितनी उंगली तेरे तरफ है देख। कुरान संपूर्ण विश्व के आंगन में मानव मात्र के लिए मानना ज़रूरी नहीं है, और यहाँ पर अल्लाह ने खुद कहा है कि ईमान लाने वालों के लिए। तो जब ईमान लाने वालों के लिए तू बेईमान है, तू दुनिया वालों को बेईमान कहता है, तू ईमानदार है अपने आप बोल रहा है, और अल्लाह ने बोला है अगर तू ईमानदार है तो इन बेईमानों से क्यों बुलवाना चाहता है, क्यों मनवाना चाहता है? ये तो अल्लाह ने मना किया है, और अल्लाह ने यह सज़ा उनके लिए दिया है जो लोग ईमान ला चुके
उसके बाद भी रसूल को जो अपशब्द बोलते हैं उनके लिए दर्दनाक सजाएं हैं। तो उंगली ऊंचा करके क्या दिखा रहा है? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि कुरान तो इस्लाम वालों के लिए है, इस्लाम के बाहर वालों के लिए कुरान है ही नहीं। तो जब कुरान इस्लाम वालों के लिए है, इस्लाम से बाहर वालों के लिए कुरान नहीं है, तो ये कुरान को किनको मानना चाहिए, किनको मनवाना चाहिए? यहाँ पर अल्लाह ने कहाँ बोला है कि गैर ईमानदारों के लिए है ये? गैर ईमानदार अगर मोहम्मद को अपशब्द बोले तो उनके लिए सज़ा है। यहाँ गैर मुस्लिमों को तो बात आई नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अल्लाह को भी कुछ भी अता पता नहीं है। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ और कहा भी हूँ, बहुत बार कहा हूँ और फिर कह रहा हूँ, कैसा अता पता नहीं है। मैं पते की बात आप लोगों को बता रहा हूँ आज। अल्लाह को अता पता नहीं है। अल्लाह ने अपने पैगंबरों से, उन पैगंबरों के उम्मतों से, उनके अनुयायियों से, उनके कौम से कई बार कहा, एक अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत न करना। और इब्राहिम से लेकर के चलती चली आ रही है। इब्राहिम को भी बोला, इब्राहिम के बाप अज़र जिनका नाम था, जो मूर्तिकार थे, मूर्ति पूजक थे, मूर्ति बनाते थे, उसी मूर्ति को इब्राहिम ने तोड़ा था और बड़े वाली मूर्ति के कंधे पे कुल्हाड़ी लटका दी थी। तो उसी बात को अल्लाह ने कहा, कई बार कहा, कई के पैगंबरों से कहा कि एक अल्लाह को छोड़कर किसी भी मूर्ति को ना पूजो, गैरुल्लाह को ना पूजो, वो कोई भी काम तुम्हारे नहीं आ सकते, कोई भी काम आने वाले नहीं है। लेकिन मैं आज सीना ठोक करके दावा के साथ कह रहा हूँ संपूर्ण इस्लाम वालों से और अल्लाह से भी, अल्लाह को मालूम नहीं है, अल्लाह जानता नहीं है कि गैर इस्लामी जो मूर्ति पूजक हैं उन्होंने ही इस्लाम को सहयोग दिया। क्या 1971 की बात भूल गए? पाकिस्तान और बांग्लादेश की लड़ाई में मूर्ति पूजकों ने सहायता की इस्लाम की, कि इस्लाम वालों ने इस्लाम की सहायता की थी। 93,000 सैनिकों को नियाजी जैसे कमांडर, कल तो जेडी बख्शी भी कह रहे थे कि वो रो रहे थे, उनके आंख में आंसू थे, क्योंकि वो स्पॉट में थे, उन्हें सब चित्र दृश्य उनका देखा हुआ है। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ पर गैर इस्लामियों ने, मूर्ति पूजकों ने इस्लाम की सहायता की और अल्लाह को पता ही नहीं है। अल्लाह कह रहे हैं कि मूर्ति पूजक तुम्हारे इस्लाम का कोई सहयोग करेंगे नहीं। यह कुरान अपने आप में झूठ है। इसलिए कुरान की एक झूठ मैं आज और प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ आप लोगों के बीच में। यहाँ पर अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है कि सूरह यूसुफ आयत नंबर 70, 71, 72, 73, 74, 75 में, फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम जअल अस्सिक़ायाता फ़ी रहलिन आख़ीह सुम्मा अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल गैरु इन्नकुम लसारिक़ून क़ालू व अक़बलू अलैहिम माज़ा तफ़क़िदून क़ाला नफ़क़िदु सवाअ अल-मलिकिन वलिमन जाअ बिही हिम्लु बईरिन व अना बिही ज़ईम तल्लती लक़द अलिमतुम मा जिअना लिनुफ़सिला फ़िल अर्ज़ि व मा कुन्ना सारिक़ीन क़ालू फ़मा जज़ाउहु इन कुन्तुम काज़िबीन क़ालू जज़ाउहु मन वजदा फ़ी रहलिही फ़हुवा जज़्ज़ाउ कज़ालिका नजज़ी ज़ालिमीन। यहाँ पर क्या बताया सुनिएगा, इसका अर्थ क्या है। इब्न कसीर में क्या लिखा है, फिर जब उन्होंने उनका सामान असबाब ठीक ठाक कर दिए तो अपने भाई के असबाब में पानी पीने का प्याला रख दिया। फिर एक आवाज़ देने वाले ने पुकारा,
पुकार कर कहा कि ऐ काफिले वालों, तुम लोग तो चोर हो। देखिए, चोरी का इल्ज़ाम उन लोगों पर लगा रहे हैं। इसमें कुरान में पहले ही बोला कि उसके सामान जब उनका गुछाया दिया गया, उसमें एक कीमती सामान रख दिया गया था। अल्लाह चोरी सिखा रहा है और ये अल्लाह का पैगंबर है। मैं कुरान के लिए तो दुनिया वालों को बताया हूँ कि इसको कलामुल्लाह सिद्ध करना उतना ही कठिन काम है जितना कि अंधकार में प्रकाश को। आगे देखिए क्या बोला है। उन्होंने इनकी तरफ मुंह फेर करके कहा, क्या तुम्हारी क्या चीज़ खोई गई? जवाब दिया कि शाही जाम गुम है, जो उसे ले आए उसे एक ऊंट का बोझ का गल्ला दिया जाएगा और मैं जामिन हूँ, मैं गवाह हूँ। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, तुमको खूब इल्म है कि हम लोग फसाद फैलाने के लिए नहीं आए हैं और ना हम चोर हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा, चोर की ये सज़ा है कि अगर तुम झूठे हो। तो जवाब दिया कि उनकी सज़ा यही है कि जिसने असबाब में से पाया जाए वही इसका बदला है। हम तो ऐसे ज़ालिमों को यही सज़ा दिया करते हैं। यानी घटना उस समय की है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलात वस्सलाम, जिनका नाम यूसुफ़ पैगंबर था, यूसुफ़ पैगंबर को उनके सौतेले भाइयों ने जब कुआं में डाल दिया था, उस कुआं से निकाला, फिर लोग ले गए बाज़ार में बेचे उनको। मिस्र के बादशाह अज़ीज़ ने उनको ख़रीदा और अज़ीज़ की पत्नी जुलेखा से इनका रोमांस है, जो अल्लाह का पैगंबर है। तो वहाँ छत पे अल्लाह ने लिखवा दिया था कुरान की आयत। तो अल्लाह को भी ये संदेह था कि यूसुफ़ से गलती हो सकती है, गलती कर सकते हैं, ज़िना कर सकते हैं जुलेखा के साथ। ये मैं पहले वीडियो में बता के दिया था। आज मैं ये प्रमाण दे रहा हूँ डॉक्टर जाकिर नाइक को, ये झूठ का पुलिंदा है कुरान। आज आ सामने जिस कुरान का दम तू भर रहा है, झूठ का पुलिंदा है कुरान, जिस कुरान को तो कलामुल्लाह कह रहा है। तो वहाँ पर इसमें क़ससुल अंबिया में ये लिखा है कि यूसुफ़ जब ज़ारबंद खोल रहे थे तो गैब से आवाज़ आई, या यूसुफ़ लफ़क़तल ख़तिय्यत यमहुल्लाहु इस्मिका मिन दीवानिल अंबिया। ऐ यूसुफ़, ये ख़ता न कर कि अंबियाओं के खाते से तेरे नाम काटे जाएंगे। तो अल्लाह ने जो छत पर जो सीलिंग फैन जहाँ लगा रहता है वहाँ पर जो आयत 3 आयत लिखा गया है, इब्न कसीर में लिखा है 3 आयतें लिखी गई। वो आयत लिखा किसने था? अल्लाह को कैसे पता था पहले से? अल्लाह को अगर पहले से पता ना होता तो आयत लिखता कौन और कैसे लिखवाता? तो यूसुफ़ से गलती होना स्वाभाविक है। तो आगे क्या हुआ? आगे जा कर के उस यूसुफ़ को जुलेखा के कहने पर जेल में डाल दिया। और ये सब जगह अल्लाह की मेहरबानी बताते हैं। अल्लाह जो चाहता है वही होता है कहते हैं। अल्लाह चाह रहा है। अल्लाह ये ना चाहते होते तो भाइयों के द्वारा कुआं में डालना संभव नहीं था, बाज़ार में बेचना संभव नहीं था, ग़ुलाम बनना संभव नहीं था, और बादशाह अजीज़ की पत्नी का आरोप लगाना संभव नहीं था। और एक पैगंबर पर यह आरोप लग रहा है व्यभिचार का। क्या तमाशा है यार। दुनिया वालों को ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन पैगंबर यूसुफ़ है। ये पैगंबर यूसुफ़ वो हैं कि जिनके सौतेले भाइयों ने जिनको कुआं में डाला था। और वो भाई किनका? पैगंबर याकूब के बेटे थे। यूसुफ़ याकूब के बेटे थे, वो सौतेले भाई भी याकूब के बेटे थे। केवल पैगंबर के बेटे नहीं, दादा इसहाक भी पैगंबर और उनके पिता इब्राहिम भी पैगंबर। यानी बाप पैगंबर, दादा पैगंबर, परदादा पैगंबर। और इन पैगंबरों के बच्चों को कोई संस्कार नहीं दिया, कोई संस्कार नहीं दिया। अरे भाई भाई के प्यार को देखना हो तो राम और लक्ष्मण को सामने प्रस्तुत किया जाता है। भाई भाई के प्यार, राम और लक्ष्मण को देख। लक्ष्मण जब मूर्छित अवस्था में हो गए, चोट लगी, तो हनुमान जी आकर के बोल रहे हैं कि चोट कहाँ है, जख्म, दर्द कहाँ है? तो लक्ष्मण ने बोला, दर्द पूछना हो तो राम जी से पूछो, जख्म कहाँ है जगह मैं बता दूंगा।
तो भाई भाई का प्यार यहाँ पर राम और लक्ष्मण का उदाहरण दिया जाता है, और यहाँ पैगंबरों के संतान को देखिए कोई संस्कार नहीं दिया है। ये इस्लाम है, ये अल्लाह है, ये पैगंबर। जो बाप पैगंबर, दादा पैगंबर, परदादा पैगंबर, उनके संतानों को क्या संस्कार दिया है ये देखिए जरा। ये भाई भाई से ईर्ष्या करके उसको मानना चाहते थे, जो कुआं में डाल दिया। और ये सब अल्लाह की मर्जी है। अब इसमें अल्लाह की मर्जी काहे को है, क्यों अल्लाह चाह रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। अल्लाह आजीज़ के संपत्ति पर काबिज करवाना चाहते हैं, इसीलिए ये सारा मर्जिया हुआ है। जो कुआं में 3 दिन पड़ा रहा बगैर खाना पानी के, वहाँ अल्लाह की मर्जी नहीं हुई, अल्लाह की मेहरबानी नहीं हुई कि उसको खाना मिले। तो ये है किस्सा कुरान का। ये किस्सा है कुरान में। सूरह यूसुफ को पढ़ करके देखिए। मैं इससे पहले भी बोला हूँ, पहले भी लिखा हो, 111 आयत में पूरी लिख करके दिया। तो ये है कलामुल्लाह, जिसको कलामुल्लाह कह रहे हैं, ये दम भर रहे हैं। और कलामुल्लाह सिद्ध करने के लिए आओ जाकिर नाइक, मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ, आओ सामने आओ, इसको कलामुल्लाह सिद्ध करके देखो। और फिर जब उस पर बात आई, जब क्लियर हो गया, तो वहाँ पर अल्लाह फिर गवाही दे रहे हैं, और छोटे बच्चे से गवाही दी जा रही है। छोटा बच्चा बोल सकता है, जो दूध मुही बच्चा है, नवजात शिशु है, उससे बुलवाया। ये कुरान की आयतें इन सब जगहों में ये झूठ और मिथ्या प्रतीत होता है। छोटे बच्चे से बुलवाना संभव नहीं है। अल्लाह यही करते हैं जो विज्ञान विरुद्ध है, सृष्टि नियम विरुद्ध है, मानवता विरुद्ध है। और वह ईसा भी बोला था कि मेरी माँ सती है, वो भी दूध पीते हुए अवस्था में बोला था, जो सृष्टि नियम के विरुद्ध है। और ये मुन्ना भाई जाकिर नाइक डिंग हाँक रहा है इसी अल्लाह के लिए, कुरान के लिए। मैं बोल रहा हूँ धराशायी हो जाओगे, धराशायी करके छोड़ूंगा मैं। आओ, जिसको मैदान में आना हो आओ, डिबेट के लिए खुला दरबार है। मैं बुला रहा हूँ इतने दिनों से, इतने वर्षों से। जो सामने आया वो मुंह के बल गिरा, अब आप सामने आने के लिए तैयार नहीं है कोई। तो उसमें क्या हुआ कि बादशाह ने ख्वाब देखा था, जेल में था ये। बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 गाय, दुबली पतली गाय 7 मोटी ताज़ी गाय को खा रही है। अब इन अकल के दुश्मन, अल्लाह को पता नहीं और अल्लाह वालों को भी पता नहीं कि गाय शाकाहारी पशु है। इन अकल के दुश्मनों को ये पता ही नहीं है कि गाय शाकाहारी पशु है। गाय से गाय को खिलवाना, गाय का मांस खाना, ये कोरा झूठ है। आजा, किसको आना है? जिसको आना हो सामने आ। कौन अपने बाप से पैदा हुआ है? मैं दावा के साथ कह रहा हूं। तो फिर उसके बाद यूसुफ ने उसके ताबीर बताया अजीज को कि 7 साल तुम्हारे यहाँ अकाल पड़ेंगे, और ऐसे ऐसे है, गल्ला इकट्ठा करके रखना पड़ेगा। आसपास के सारे लोग परेशान होंगे, सब गल्ला लेने के लिए आएंगे, बीज के लिए। तो ऐसा ही हुआ। उनके भाई सब आए, तो उन लोगों को भी दिया, बड़ा खातिर किया। यूसुफ उन लोगों को पहचाना, वो लोग यूसुफ को नहीं पहचान पाए। जो सौतेले भाई उनके थे, जो कुआं में डाले थे, पहचान नहीं पाए। उनको माल दे करके यूसुफ का एक भाई और था जिसका नाम बुनियामीन था, वो भी पैगंबर था। उसको लाने के लिए कहा, उसको ले आए। तो उसी के बिस्तर में ये सामान छुपा कर रखा गया था। देखिए अल्लाह का, पैगंबर का क्या काम है देखिए। और ये अल्लाह की मर्जी से हो रही है काम। अल्लाह क्या है देखिए, झूठ और फरेब सिखाने वाले का नाम अल्लाह है। झूठ और फरेब करने वाले का नाम पैगंबर है। तो यूसुफ के बिस्तर में वो सामान छुपा के रखा था। जब वहाँ से लोग जाने लगे तो सब में चेक किया गया, तलाशी ली गई। तो यूसुफ के बिस्तर से वो कीमती कटोरी सोने की वो निकली। तो सज़ा क्या है कि बोले इसको छोड़ना पड़ेगा यहाँ, अपने भाई को अपने पास रखने के लिए। जबकि बुनियामीन को भी पैगंबर कहा जाता है और यूसुफ को भी पैगंबर है, और ये अल्लाह के पैगंबर है। क्या अल्लाह है यार, दुनिया को झूठ और फरेब सिखा रहे हैं। ऐसे झूठ और फरेब वाली बात कुरान की है, कलामुल्लाह है। कलामुल्लाह क्या है, अल्लाह की कलाम क्या है, आओ धराशायी करके मैं छोड़ूंगा। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। और मुन्ना भाई जाकिर नाइक, जो तुम जो बतला रहे हो ना, उंगली दिखा करके, मैं भी उंगली दिखा रहा हूँ। आ जाओ कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ। जो तुम आयत बता रहे हो, कोई रसूल को जो बोले उसको सजाए मौत है, या उनके लिए कठोर सजा है, उनके लिए कठोर सजा अल्लाह देंगे। तुम कौन होते हो सजा देने वाले? तुम्हारी क्या औकात है, तुम कत्ल करो किसी और को? सजा देने के लिए अल्लाह ने बोला है कि तुम लोग सजा दो। ये बिल्कुल बिना सिर और पैर की बातें की जा रही है।
अल्लाह को अल्लाह सज़ा देंगे, उसके लिए तो अल्लाह खुद कहा कि वो सज़ा के हकदार हैं। कौन लोग? वो भी जो ईमान ले आए और रसूल को बुरा भला कहते हैं। वो गैर ईमानी वालों के लिए नहीं बोला वहाँ पर जो ये दिखा रहा है आयत। इसीलिए मैं दावा के साथ कह रहा हूँ और निमंत्रण दे रहा हूँ, दावत दे रहा हूँ डॉक्टर जाकिर नाइक को, आओ। कुरान को जानते तो तुम हो नहीं, क्योंकि इस्लामिक स्कॉलर तो तुम नहीं हो, कभी मदरसा में जाकर के पढ़ करके नहीं देखे कि मदरसा की पढ़ाई क्या होती है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ संपूर्ण विश्व के मानव समाज में, मानव समाज के पास, ये फ्रांस में जो हुआ है वो मानवता विरोधी है कि मुसलमानों ने अगर गैर मुस्लिमों को मारा है, सज़ा दिया है, तो वो कुरान के भी खिलाफ है। कुरान में अल्लाह सज़ा देने की बात कही है। अल्लाह ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मुसलमान उनको सज़ा दे। अरे ये तो सौभाग्यशाली हम हैं कि हम वेद के मानने वालों ने, हमारे पास वैदिक सिद्धांत में जो कमी है, वैदिक सिद्धांत के माध्यम से जो हमारे यहाँ पर लोगों ने कमी की है, वैदिक सिद्धांत पर कुठाराघात किया है, उस पर हम लोग सीना चौड़ा करके बोलते हैं, उसका कुठाराघात करते हैं। पर इस्लाम में जो बुद्धि विरुद्ध बातें हैं, मानवता विरुद्ध बातें हैं, सृष्टि नियम विरुद्ध बातें हैं, कोई इस्लाम वाला बोल नहीं सकता। यानी हमारे पास जो मूर्ति पूजा नहीं है, वेद विरुद्ध है मूर्ति पूजा, उसके खिलाफ हम सीना चौड़ा करके बोलते हैं। लेकिन इस्लाम वाला कोई बोल सकता है क्या? बाइबल वाला कोई बोल सकता है क्या? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि हम अपने गलती को भी सहन नहीं करते हैं तो दूसरे की गलती को क्या सहन करेंगे। आ जाओ मुन्ना भाई, मैं चुनौती दे रहा हूं, चुनौती पर चुनौती तुमको दिया हूं। तुम्हें भारत छोड़ना पड़ा इसी बात के लिए। तुम मलेशिया में बैठ बैठ करके क्या बोल रहे हो? आओ, दम है तो भारत में आकर के दिखाओ। छक्का छोड़ा दूंगा, टाई और पैंट तुम्हारा नहीं उतार लिया तो फिर मेरा नाम महेंद्र पाल आर्य नहीं। आओ, हिम्मत है तो सामने आकर के डिबेट करो। इसलिए बंधु, भारतवासियों को चाहिए फ्रांस का सहयोग करना, फ्रांस का समर्थन करना, और इस्लाम वाले जो कर रहे हैं वो इस्लाम विरुद्ध है, कुरान विरुद्ध है। अल्लाह ने ये कहीं भी नहीं बोला मुसलमानों को तुम जो मोहम्मद के खिलाफ बोले उसको तुम सज़ा दो, ये कहीं नहीं आया है। वो अल्लाह की सज़ा दी जाएगी, अल्लाह के द्वारा सज़ा मिलना है उसको। जब अल्लाह के द्वारा सज़ा मिलना है, तू कौन है बे? तू दुनिया को कत्ल कर रहा है, दुनिया को मार रहा है। तू अपने बुराई के लिए बोला कभी? तेरे में जो बुराई है, जो कुरान में बुराई है, वो तो मैं उठा करके दिया हूँ कि पैगंबर झूठ बोल रहा है और अल्लाह झूठ बोलवा रहे हैं। जो चोरी किया नहीं उसको चोर बना रहा है। ये है कुरान, ये है कलामुल्लाह, ये है अल्लाह, ये है अल्लाह का पैगंबर। है दम इस पर बोलने की? आ जा मैदान में। इसीलिए भारतवासियों के पास मैं दो टुक में अपनी बात ये समझा देना युक्तियुक्त समझा। आप सभी से गुजारिश है कि संपूर्ण भारतवासियों को चाहिए वर्तमान समय में भारत सरकार को सहयोग देते हुए इस फ्रांस को समर्थन भारत सरकार ने किया है, हमें और आपको भी करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ कहिए भारत माता की जय। इतना हुआ।